हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वीएस कोड के शॉर्टकट। उसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं कीबोर्ड के शॉर्टकट, जिसका यूज़ करके आप आपका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये शॉर्टकट आपको जरूर यूज़ करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को करना है ओपन एप्लीकेशन। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको ओपन करना है यूजिंग शॉर्टकट की, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो विंडोज़ बटन। तो फ्रेंड, आपके कीबोर्ड के अंदर कुछ इस तरीके से बटन होगा, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से सिंबल होगा। तो ये बटन आप जैसे ही प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से विंडोज़ का मेनू ओपन हो जाएगा। और उसके अंदर आपको जो भी एप्लीकेशन ओपन करना है वो आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे आपको वीएस कोड ओपन करना है तो सिंपल लिखो वीएस कोड या फिर कोड, उसके बाद सिंपल आपको कर देना है इंटर प्रेस। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से फ्रेंड, दूसरा जो टाइप है जिसके अंदर हम लोग विंडोज़ जो बटन है वो बटन प्लस एस। तो फ्रेंड, हम लोग डायरेक्टली विंडोज़ बटन दबाएंगे तो भी हम लोग एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट विंडोज़ बटन प्लस एस अगर दबाओगे तो भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद सिंपल आप करो इंटर प्रेस, तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है, अगर आपने एप्लीकेशन ओपन किया तो उसको हम लोग को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो अल्टर की। उसके साथ आपको यूज़ करना है फंक्शन F4 की। तो फ्रेंड, जैसे ये एप्लीकेशन अभी वीएस कोड ओपन है, इसको मुझे क्लोज करना है, तो सिंपल मैं अभी प्रेस करूँगा अल्टर F4, तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। उसी तरीके से फ्रेंड और एक तरीका है जिसका यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। उसके अंदर अल्टर प्लस स्पेस बार जो है, स्पेस बटन जो सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, वो उसके बाद आपको प्रेस करना है सी। तो फ्रेंड, यूजिंग अल्टर प्लस स्पेस प्लस सी बटन का यूज करके आप एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं अभी प्रेस करता हूँ अल्टर और स्पेस। तो अल्टर और स्पेस आप जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो भी आपका एप्लीकेशन ओपन होगा उसके अंदर कुछ इस तरीके से छोटा सा मेनू ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो एम के नीचे यहाँ पे डैश है, फिर एस के नीचे डैश है, फिर मिनिमाइज के अंदर एम के नीचे डैश है, फिर एस के नीचे डैश है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सी के नीचे डैश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी डैश वाले जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आप प्रेस करोगे तो उस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर मैं प्रेस करता हूँ एक्स तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो मैंने अभी प्रेस किया एक्स तो वो हो गया मैक्सिमाइज। मैं फिर से प्रेस करता हूँ अभी अल्टर स्पेस, तो वो मेनू फिर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे करना है क्लोज तो मैं सिंपल फ्रेंड अभी प्रेस करूँगा सी, तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अल्टर स्पेस का यूज़ करके वो जो छोटा मेनू होता है उसको आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद सिंपल सी प्रेस करोगे तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपको आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो अगर आपको एप्लीकेशन के बीच में स्विच करना होगा तो आप कौन सा बटन यूज़ करोगे। तो फ्रेंड, ये एकदम सिंपल और कॉमन है। आपको यूज़ करना है अल्टर बटन और उसके साथ आपको यूज़ करना है टैब बटन। तो आप जैसे ही अल्टर टैब प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से मेनू ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर आप यूजिंग एरो की कुछ इस तरीके से स्विच कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अल्टर टैब प्रेस करो तो उसका यूज़ करके भी आप स्विच कर सकते हो। तो फ्रेंड, यूजिंग अल्टर टैब आप एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड स्विच टैब। मतलब अगर आपके ब्राउज़र के अंदर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टैब ओपन है, तो अगर आपको कोई भी टैब ओपन करना होगा तो अभी हम लोग यूज़ करते थे माउस, लेकिन अभी आपको माउस का यूज़ नहीं करना है। उसी तरीके से जैसे ये वीएस कोड है, इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फाइल ओपन करते हैं। तो कोई भी फाइल ओपन करना है तो अभी हम लोग यूज़ करते थे माउस, लेकिन अभी हम लोग को माउस का यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड, अभी आपको यूज़ करना है शॉर्टकट। तो पहला जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टैब। तो पहले आपको प्रेस करना है कंट्रोल बटन, उसके बाद टैब बटन। तो कंट्रोल टैब जैसे प्रेस करोगे तो आप एक एक टैब नेक्स्ट चलते जाओगे। तो फ्रेंड, आप जैसे अभी देख सकते हो मेरे ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब ओपन है। तो मुझे अगर जो नेक्स्ट टैब है जैसे सुडो पावर वाला टैब है ये ओपन करना है, तो सिंपल मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल टैब, उसके बाद नेक्स्ट वाला कंट्रोल, फिर से टैब, फिर कंट्रोल टैब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मुझे नेक्स्ट वाली टैब ओपन करना है।
तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल टैब। लेकिन फ्रेंड वही कंट्रोल टैब अगर कि आप VS कोड के अंदर ओपन करते हो तो इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। मैंने अभी प्रेस किया कंट्रोल टैब तो उसके बाद कुछ इस तरीके से मेनू ओपन हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड आपको जो भी फाइल ओपन करना होगा तो उसके लिए आप एरो की का यूज कर सकते हो और वो फाइल के अंदर सिलेक्शन लेके जाओ, उसके बाद वो पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी। तो मैं अभी कंट्रोल टैब प्रेस करूंगा तो वो कौन सी फाइल ओपन करेगा, जो मेरी प्रीवियस फाइल ओपन थी। तो प्रीवियस फाइल कौन सी ओपन थी, जो बाय डिफॉल्ट फाइल ओपन थी वो index.html, तो डायरेक्टली उसके ऊपर स्विच कर देगा। तो फिर से मैं कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो index.html के बाद कौन सी फाइल हम लोगों ने ओपन किया था, तो portfolio.html, तो डायरेक्टली उसके ऊपर जंप कर देगा। अगर आपको कोई दूसरी फाइल के ऊपर जाना है तो फ्रेंड आपको कंट्रोल टैब के बाद जो एरो की है वो यूज करनी होगी और उसके बाद सिलेक्शन लेके जाओ। तो मुझे अभी ओपन करना है style.css, उसके ऊपर सिलेक्शन है और आपको की सिंपल छोड़ देनी है, तो वो style.css अभी ओपन हो जाएगा। अगर मैं फिर से कंट्रोल टैब की प्रेस करता हूँ तो जो प्रीवियस फाइल ओपन थी portfolio.html उसके ऊपर वो चला जाएगा। लेकिन ब्राउजर के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, अगर आप कंट्रोल टैब प्रेस करोगे तो वो हमेशा हम लोग को नेक्स्ट टैब के अंदर लेके जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की जो है कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है कंट्रोल की, उसके बाद शिफ्ट की, उसके बाद टैब। तो फ्रेंड ये कॉम्बिनेशन का यूज करके आप प्रीवियस टैब ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर मुझे नेक्स्ट जाना है तो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल टैब। अगर मुझे अभी ये जो बूस्टअप वाली है वो वाली टैब मुझे डायरेक्टली ओपन करना है तो उस केस में आपको यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट टैब। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पीछे जाना है तो आपको फिर से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट टैब। अगर आपको आगे जाना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल टैब। अगर आपको पीछे जाना है तो आपको यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट टैब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो छोटे छोटे शॉर्टकट की है उसका यूज करके आप आपका डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड इसी तरीके से और एक शॉर्टकट की है जो है अल्टर की का यूज करना है। उसके बाद जो कीबोर्ड के अंदर 1 2 3 जो की है वो की का यूज करके आप कोई भी टैब पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी index.html ओपन है, मतलब इसको समझो 1, इसको 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मुझे डायरेक्टली portfolio.html ओपन करना है तो मैं अभी की प्रेस करूंगा अल्टर और portfolio.html कौन से पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे। तो अल्टर 3 अगर मैं प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली मेरी portfolio.html फाइल ओपन हो जाएगी। अगर मुझे फिर से index.html ओपन करना है तो उसकी पोजीशन क्या है 1, तो अल्टर 1 मुझे प्रेस करूंगा तो index.html ओपन हो जाएगी। उसी तरीके से ये जो लास्ट वाली फाइल है ये मुझे ओपन करना है तो इसकी पोजीशन है 5, तो अल्टर 5 में प्रेस करूंगा तो वो readme.md ओपन कर देगा। अगर मुझे style.css ओपन करना है तो अल्टर 2। तो फ्रेंड ये जो की है ये मेरी फेवरेट है क्योंकि ये डायरेक्टली कोई भी फाइल पे मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ। index.html चाहिए तो 1, पोर्टफोलियो चाहिए तो 3, style.css चाहिए तो मैं प्रेस करूँगा अल्टर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये की का भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखते हैं VS कोड के शॉर्टकट। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अगर आपको जो एक्सप्लोरर है मतलब जो साइड पैनल है वो अगर आपको ओपन करना होगा तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद ई बटन। तो फ्रेंड हम लोग अभी है VS कोड के अंदर और इसके अंदर आप देख सकते हो एक्सप्लोरर। तो ये जो पहला वाला टैब है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरर। अगर वो क्लोज होगा, अगर उसको आपको ओपन करना है तो आपको यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट ई। तो फ्रेंड आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करोगे तो आपका एक्सप्लोरर वाला जो टैब है खास करके ये जो पहला टैब वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट जी। अगर आपको जो सोर्स कंट्रोल वाला जो टैब है वो अगर ओपन करना होगा VS कोड के अंदर तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो थर्ड नंबर वाला है ये है हमारा सोर्स कंट्रोल वाला टैब। अगर वो डायरेक्टली आपको ओपन करना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे सोर्स कंट्रोल वाले पार्ट में। अगर आपको फिर से जाना है फर्स्ट में, मतलब अगर आपको फिर से एक्सप्लोरर ओपन करना है तो आपको सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ई। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको अगर फटाफट स्विच करना होगा एक्सप्लोरर और आपके वर्जन कंट्रोल के अंदर तो कंट्रोल शिफ्ट ई और कंट्रोल शिफ्ट जी का यूज आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड कंट्रोल प्लस उसके बाद जो बैककोड। अगर आपको टर्मिनल ओपन क्लोज करना है
तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस बैककोट। उस केस में आप यूज कर सकते हो कंट्रोल और उसके साथ बैककोट वाला जो बटन है जो कीबोर्ड के अंदर एस्केप की के नीचे या फिर ऊपर आप देख सकते हो, उसके अंदर कीबोर्ड के अंदर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है बैककोट वाला बटन। तो फ्रेंड आपको फिर से VS कोड के अंदर आ जाना है। तो टर्मिनल के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू टर्मिनल के अंदर अगर आपको टर्मिनल ओपन करना है, मतलब आपको नया टर्मिनल ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैककोट आप यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर टर्मिनल ही नहीं है तो उस केस में आप डायरेक्टली कंट्रोल बैककोट प्रेस करोगे तो भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड अगर आपके पास ऑलरेडी एक टर्मिनल है और आपको और एक टर्मिनल नया बनाना है तो उसके साथ आप यूज कर सकते हो शिफ्ट की। तो फ्रेंड मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद बैककोट। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक नया टर्मिनल बन गया है और इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन आता है इसके अंदर आप देख सकते हो एक टर्मिनल ऑलरेडी था, उसके बाद उसने और एक दूसरा टर्मिनल मुझे बना के दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग को अगर टर्मिनल ओपन क्लोज करना है तो कंट्रोल बैककोट 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 कंट्रोल बैककोट। अगर आपको नया टर्मिनल ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद फिर से बैककोट। तो यहाँ पे जो तीसरा टर्मिनल मेरा बन गया है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस P। अगर आपको कोई भी फाइल अगर ओपन करना होगा VS कोड के अंदर तो आप कंट्रोल P से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर मुझे portfolio.html फाइल ओपन करना है तो मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल P। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे सजेशन आ जाएगा और उसके साथ सिलेक्शन जैसे आएगा उसके बाद आपको प्रेस करना है इंटर, तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट तो काफ़ी स्मॉल है इसलिए हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। लेकिन आपका प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जैसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे तो उसके अंदर हम लोग ऑफकोर्स यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर हम लोग उसको ढूंढने कभी नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं कंट्रोल P। उसके बाद जो भी फाइल हम लोग को चाहिए सर्च करो, एंटर करो और वो फाइल ओपन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। अगर आपको VS कोड के अंदर कोई भी सेटिंग ओपन करना होगा तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P बटन। तो फ्रेंड मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट P। तो इसके अंदर अभी जो VS कोड के अंदर जितनी भी सेटिंग होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे अभी मुझे थीम चेंज करना है तो यहाँ पे कलर थीम का ऑप्शन आ गया, उस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो उसके अंदर यहाँ पे अलग अलग जो थीम के ऑप्शन है वो यहाँ पे आने चालू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको जो भी सेटिंग यहाँ पे चाहिए तो आपको सिंपल कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करना है और उसके बाद आपको जो भी सेटिंग चाहिए वो यहाँ पे सर्च करो और वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है इमेज एब्रिविएशन। तो फ्रेंड ये जो की है, मतलब ये की नहीं है एक्चुअली, ये है एब्रिविएशन। मतलब अगर आपको कोई भी टैग अगर बनाना होगा तो हम लोग जनरली टैग कैसे बनाते हैं, जैसे div हुआ उसके अंदर मैं ID देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट और उसके अंदर जो क्लास है वो क्लास हम लोग लिखते थे इस तरीके से और इस तरीके से हम लोग div टैग बनाते थे। लेकिन हम लोग यूजिंग जो शॉर्टकट है एब्रिविएशन उसका यूज़ करके हम लोग पूरा का पूरा टैग एकदम शॉर्टकट में बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, तो आपको सिंपल लिखना है div। अगर आपका क्लास होगा तो उसके बाद आपको लिखना है डॉट और उसके बाद क्लास का नाम। अगर आपका ID आपको ऐड करना है तो आपको सिंपल लिखना है हैश उसके बाद कॉन्टैक्ट और फ्रेंड इसके बाद सिंपल आपको प्रेस करना है टैब। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया उसने मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे टैग बना के दे दिया। तो फ्रेंड VS कोड के अंदर ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, इसका यूज़ करके आप आपका डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड इसके अंदर एकदम सिंपल है। अगर मुझे जैसे बटन बनाना है और BTN क्लास के साथ, तो फ्रेंड अगर क्लास होगा तो क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं यूजिंग डॉट। तो सिंपल वही आपको ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा बटन उसके बाद डॉट उसके बाद BTN। तो डॉट के बाद जो भी होता है वो क्लास के अंदर चला जाएगा। तो मैं अभी प्रेस करता हूँ टैब, तो आप देख सकते हो बटन टैग बन गया। उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट और उसके अंदर जो हम लोगों ने लिखा था BTN वो क्लास के अंदर चला गया और बटन यहाँ पे टैग हमारा बन गया। तो फ्रेंड इस तरीके से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको जरूर आपके डेवलपमेंट के अंदर आपको यूज करना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F। अगर आपको फाइल फाइंड करना है, मतलब फाइल के अंदर जो टेक्स्ट आप लोग को फाइंड करना है
तो कंट्रोल F जो की है आप प्रेस करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको पूरे फोल्डर के अंदर टेक्स्ट सर्च करना है तो Ctrl+Shift+F। तो मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल F और इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ href। तो मेरे पेज के अंदर जितने भी href जो भी एट्रीब्यूट हो गए वो मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 सर्च करके दिखाएगा। तो मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो 1 बाय 1 और नेक्स्ट चला जाएगा और मेरे वेब पेज के अंदर जितने भी href टैग हो गए वो मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाएगा। और उसी तरीके से आप ये जो एरो है उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और अभी मैं यूज करता हूँ Ctrl+Shift+F। तो फ्रेंड ये क्या करेगा, तो ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल होगी उसके अंदर href जो टेक्स्ट होगा वो सर्च करेगा और मुझे यहाँ पे बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने यहाँ पे आप देख सकते हो index.html के अंदर जितने भी यहाँ पे href टेक्स्ट था वो उसने सर्च करके दिखाया। उसी तरीके से portfolio.html उसके अंदर भी उसने सर्च करके दिया। तो फ्रेंड इस तरीके से आप फाइल के अंदर भी सर्च कर सकते हो और पूरे फोल्डर के अंदर भी आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है Shift+Alt+F। अगर फ्रेंड आपको आपका जो HTML पेज है उसको अगर आपको फॉर्मेट करना होगा तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं Shift+Alt+F। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+B। तो फ्रेंड VS कोड के अंदर ये जो पूरा का पूरा जो साइड पैनल होता है तो उसके अंदर ये बाकी जितने भी कंपोनेंट है जैसे ये सोर्स वाला हुआ, फाइंड वाला हुआ, एक्सप्लोरर वाला हुआ, ये जो एक्सटेंशन वाला हुआ, ये पूरा साइड पैनल के अंदर आता है। तो ये जो पूरा पैनल है ये अगर आपको डायरेक्टली क्लोज करना है मतलब हाइड करना है तो Ctrl+B आप प्रेस कर सकते हो और वही पैनल अगर आपको फिर से ओपन करना है तो Ctrl+B आप प्रेस करो। तो इस तरीके से आप जब भी कोडिंग करते हो तो हम लोग को वो पैनल की जरूर नहीं पड़ती है। तो उस केस में आप सिंपल Ctrl+B का यूज करके उसको क्लोज कर सकते हो। अगर आपको ओपन करना है तो फिर से Ctrl+B ओपन करो और उसके बाद Ctrl+B क्लोज करो। मतलब एक ही बटन का यूज करके आप उसको ओपन भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है फाइल एंड कॉपी पेस्ट के जो भी शॉर्टकट है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है सिंपल फ्रेंड ये आपको पता ही होगा। अगर आपको लाइन कॉपी करना है, टेक्स्ट कॉपी करना है तो सिंपल हम लोग यूज करते हैं Ctrl+C। लेकिन फ्रेंड उसी के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं Ctrl+Insert बटन। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन ऐड कर देता हूँ। अगर मुझे ये जो लाइन है ये कॉपी करना है तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं Ctrl+C बटन और पेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+V। तो कुछ इस तरीके से वो पेस्ट होता जाता है। लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं Ctrl+Insert बटन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज करके आप कॉपी कर सकते हो और उसी को अगर आपको पेस्ट करना होगा तो फ्रेंड आप यूज कर सकते हो Shift+Insert। आप Ctrl+C और V का यूज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फ्रेंड जैसे आप सर्वर के अंदर काम करते हो, टर्मिनल के अंदर काम करते हो तो उसके अंदर Ctrl+Insert और Shift+Insert ये बटन हमेशा काम करेगा ही करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप Ctrl+Insert और Shift+Insert का भी आप कॉपी पेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं अभी कॉपी करने के लिए यूज कर रहा हूँ Ctrl+Insert। उसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ Shift+Insert का यूज करके। तो फ्रेंड वैसे ही काम करेगा जैसे Ctrl+C और V काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अभी ट्राई करो तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट है एंड बटन। अगर आप कीबोर्ड के अंदर एंड बटन प्रेस करोगे तो आपका जो कोड होगा उसके एंड में लेके जाएगा। अगर आपको आपकी एक पूरी फाइल है और आपको फाइल के एंड में जाना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो Ctrl+End बटन। उसी तरीके से अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर जाना है तो आप होम बटन का यूज कर सकते हो एक लाइन के अंदर। लेकिन आप जैसे ही Ctrl+Home यूज करोगे तो आप ये जो फाइल होगी करंट फाइल उसके टॉप पे पहुंच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में है। अगर मुझे यहाँ पे लास्ट में जाना है तो मैं प्रेस करता हूँ एंड, तो यहाँ पे लास्ट में कर्सर आ गया। अगर मुझे स्टार्टिंग में जाना है तो मैं प्रेस करता हूँ होम, तो यहाँ पे वो स्टार्टिंग में आ गया। अगर मुझे ये फाइल के एंड में जाना है तो फाइल ऑलरेडी बड़ी है तो मुझे पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी स्क्रॉल नहीं करना है। तो अभी आपको यूज करना है शॉर्टकट। तो सिंपल आपको प्रेस करना है Ctrl+End। तो फ्रेंड हम लोग डायरेक्टली आ गए एंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको उसी तरीके से फाइल के स्टार्टिंग में जाना है तो आपको प्रेस करना है Ctrl+Home बटन, तो आप फाइल के स्टार्टिंग में आ जाओगे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Ctrl+ उसके साथ जो लेफ्ट और राइट एरो जो की है
उसका यूज़ करके हम लोग एक एक वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो फ्रेंड अगर मुझे आगे जाना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से एरो की तो यूज़ करते हैं, लेकिन एरो की से क्या होता है तो वो एक एक कैरेक्टर खाली शिफ्ट होता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा वर्ड स्किप करना है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस एरो की। तो मुझे अगर आगे जाना होगा तो मैं अभी जो राइट एरो की है वो यूज़ करता हूँ, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। तो ये जो मेरा कर्सर है वो डायरेक्टली यहाँ पे ए के बाजू में आ जाएगा, मतलब जो एक वर्ड होगा उसको पूरा वो शिफ्ट कर देगा। तो मैं कंट्रोल एरो दबाता हूँ तो मेटा पूरा पास हो गया, उसके बाद नेम पूरा पास हो गया, उसके बाद जो इक्वल टू डबल कोड, उसके बाद व्यू कोड पूरा पास हो गया। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आपको कर्सर को फास्टली मूव करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल, और उसके साथ जितने भी एरो की है उसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग को जो फटाफट वर्ड स्विच करना है या फिर शिफ्ट करना है तो इस केस में हम लोग ये बटन काफ़ी हद तक हम लोग यूज़ करते हैं कोडिंग के अंदर। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने फिलहाल तो खाली कर्सर शिफ्ट किया, लेकिन अगर आपको शिफ्ट करने के साथ आपको पूरा वर्ड सिलेक्ट भी करना होगा तो उस केस में आपको और एक एक्स्ट्रा की यूज़ करना है, वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट की। तो फ्रेंड अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, अगर मैं शिफ्ट के साथ खाली एरो की यूज़ करता हूँ तो वो एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट करेगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक एक वर्ड पूरा सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद एरो की, राइट एरो की दबा रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा एक एक वर्ड सिलेक्ट कर लेता है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग को जो छोटे छोटे पार्ट को कोडिंग के अंदर कॉपी करना होता है तो उस केस में आप शिफ्ट और इस तरीके से एरो की का यूज़ करके आप फटाफट जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं वो आप सिलेक्ट करके कॉपी करो और पेस्ट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की। तो फ्रेंड ये जो की है ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा और इसका आपको यूज ज़रूर करना है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी। अगर आपको फाइल के अंदर कोई भी लाइन पे डायरेक्टली जंप करना होगा तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस जी बटन। तो फ्रेंड अभी हम लोग है 7 नंबर की लाइन पे, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली 15 नंबर की लाइन पे जंप करना है तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी, उसके बाद आपको यहाँ पे लाइन नंबर डालना है। तो उसके बाद इंटर प्रेस करो तो वो डायरेक्टली आपको जो भी आप नंबर डालोगे उसके अंदर वो जंप करके दे देगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस, उसके बाद अप और डाउन एरो की आपको यूज़ करना है। आपको अगर मल्टीपल कर्सर ऐड करना होगा तो उस केस में आप ये बटन, ये जो शॉर्टकट है आपको जरूर यूज़ करना है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3 अलग अलग लाइन है और मुझे हर एक लाइन के अंदर कुछ टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट मुझे ऐड करना है। मतलब मुझे यहाँ पे भी फ्री ऐड करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे भी फ्री ऐड करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे भी फ्री ऐड करना है। मतलब हर एक लाइन में मुझे सेम कंटेंट मुझे ऐड करना है। तो मुझे 3 बार अलग अलग लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको अभी डबल लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग मल्टीपल कर्सर ऐड कर सकते हैं। अभी तो कर्सर हमारे पास एक ही है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही टाइम लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कर्सर होंगे तो आपको वो मल्टीपल टाइम टाइप करेगा। तो उस केस में आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस अल्टर, उसके साथ एरो की। तो मुझे कर्सर नीचे चाहिए तो मैं डाउन एरो की यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कर्सर यहाँ पे 3 कर्सर हो गए और मैं जैसे लिखूँगा फ्री तो वो 3 जगह पे टाइप होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से जो अगर आपको जो कंटेंट है वो डुप्लीकेशन है तो इस तरीके से आप मल्टीपल कर्सर ऐड करके आप मल्टीपल जगह पे टाइपिंग कर सकते हो। उस केस में आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस अल्टर, उसके साथ अप डाउन एरो की। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है ब्राउज़र के अंदर शॉर्टकट की हम लोग देखने वाले हैं। तो जो पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस टी। अगर आपको डायरेक्टली न्यू टैब ओपन करना होगा तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल टी। तो फ्रेंड मैं अभी ओपन करता हूँ नया टैब। तो आप यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं तो ये प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो नई टैब ओपन होता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो सिंपल कंट्रोल टी प्रेस करो तो वो नया टैब ओपन करके दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपको कोई भी जो करंट टैब है उसको अगर आपको क्लोज करना होगा तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की। तो फ्रेंड जैसे नया टैब अगर आपको बनाना होगा तो कंट्रोल टी तो हर बार वो नया टैब बना दिया जाएगा, लेकिन
अगर वही टैब अगर आपको क्लोज करना है, मतलब जो भी टैब अगर आपको क्लोज करना होगा, जैसे मुझे ये टैब क्लोज करना है तो जो भी मतलब सिलेक्शन होगा उसको आपको क्लोज करना है तो सिंपल आपको प्रेस करना है कंट्रोल W, तो वो टैब क्लोज हो जाएगा। तो वो उस तरीके से कंट्रोल W, तो जितने भी टैब आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल W आप रिपीट करो और वो टैब क्लोज हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है कंट्रोल+R, मतलब जो भी आपका जो वेब पेज होगा उसको अगर आपको रिफ्रेश करना होगा, रीलोड करना होगा तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल+R बटन। तो फ्रेंड जैसे मेरी वेबसाइट है, इसको मुझे अगर रिफ्रेश करना है तो हम लोग पहले क्या यूज करते थे, तो ये जो रिफ्रेश बटन है उसका यूज करके हम लोग रिफ्रेश करते थे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं शॉर्टकट। तो सिंपल प्रेस करो कंट्रोल और उसके बाद R, तो वो रिफ्रेश आपका पेज कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी बार आपको रिफ्रेश करना होगा तो सिंपल प्रेस करो कंट्रोल+R। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल+C+N। अगर आपको प्राइवेट विंडो बनाना होगा तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल और उसके साथ शिफ्ट की और उसके साथ आपको प्रेस करना है N की। तो फ्रेंड मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल+C+N, तो कुछ इस तरीके से प्राइवेट विंडो वो बना के दे देगा। तो फ्रेंड जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग प्राइवेट विंडो के अंदर हमारी वेबसाइट टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैशिंग वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए जो भी हम लोग को फ्रेश कंटेंट टेस्ट करना होगा तो उस केस में आपको टेस्ट करना है प्राइवेट विंडो के अंदर। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट शॉर्टकट हम लोग देखते हैं कंट्रोल+Enter बटन का आपको यूज करना है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट .com के साथ रिलोड करना होगा तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कंट्रोल+Enter बटन। तो वो कैसे करते हैं वो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड मैंने अभी न्यू टैब ओपन किया और उसके अंदर मैंने लिखा W3 स्कूल। तो फ्रेंड मैंने अभी इतना ही लिखा है, मैंने अभी इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं अभी जैसे ही प्रेस करूँगा कंट्रोल+Enter तो वो ऑटोमेटिकली .com ऐड कर देगा और आपकी वेबसाइट रिलोड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग को खाली जो वेबसाइट का जो मेन पार्ट है वो आपको लिखना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+Enter वो .com ऐड कर देता है और आपका ब्राउजर के अंदर वो पर्टिकुलर .com वाली वेबसाइट रिलोड हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट शॉर्टकट है docs.new, sheet.new, उसके बाद slide.new। तो फ्रेंड ये जो शॉर्टकट है इसका यूज करके आप गूगल के अंदर डॉक्यूमेंट बना सकते हो, स्प्रेडशीट बना सकते हो, मतलब जो एक्सेल की शीट्स होती है वो। उसी के साथ अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो आप यूज कर सकते हो slide.new। तो फ्रेंड आपको फिर से ओपन कर लेना है न्यू टैब। इसके अंदर मैं लिखता हूँ docs.new। तो फ्रेंड ये क्या करेगा, तो ये एक नया डॉक्यूमेंट मुझे बना के देगा। आपका जो भी करंटली गूगल के अंदर लॉगिन होगा उसके अंदर और उसका जो गूगल ड्राइव होगा उसके अंदर ये कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। उसी तरीके से अगर आपको स्प्रेडशीट बनाना है तो आपको लिखना है sheet.new, उसके बाद एंटर, तो वो नई शीट बना के दे देगा। उसी के साथ अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको लिखना है slide.new, एंटर प्रेस करो तो वो नया प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको बना के दे देगा। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आपको अभी क्या करना है, तो मैंने जितने भी शॉर्टकट बताए सिंपल उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड और एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक है जॉब के रिलेटेड उसमें आपको जरूर हेल्प करेगा। उसी तरीके से फ्रेंड अगर आपको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, आपको अगर कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, तो फ्रेंड आप स्टार्टिंग से सीख सकते हो वेबसाइट डिज़ाइन करना और आप कोडिंग सीख सकते हो। तो फ्रेंड उसके लिए आपको मेरा एपिसोड 1 से स्टार्ट करना है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है HTML। जैसे ही HTML के एपिसोड ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद CSS के एपिसोड चालू होंगे। तो वो वेबसाइट अगर डिज़ाइन करना होगा तो आपको CSS आना चाहिए। उसके साथ जैसे ही HTML CSS आप सीख जाओगे तो फ्रेंड आप डिज़ाइन कर सकते हो वेबसाइट। तो 40 एपिसोड से वेबसाइट डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड वेबसाइट के अंदर हम लोग को इमेजेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इमेज एडिटिंग करना होगा, ग्राफिक्स एडिटिंग करना होगा, इमेज रिसाइज करना, क्रॉप करना, तो उसके लिए भी मैंने ट्यूटोरियल बना के रखे हैं। और फ्रेंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग खाली कोडिंग नहीं करते, हम लोग कोड को मैनेज भी करते हैं, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं, तो वो सब कोडिंग कैसे मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड वो टूल भी आपको आना चाहिए। तो गिट और गिटहब के एपिसोड भी आपको ज़रूर देखने हैं। उसके बाद फ्रेंड बूटस्ट्रैप CSS के एपिसोड आपको देखने हैं। अगर आपको फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो आपको ये एपिसोड ज़रूर
देखने हैं। तो फ्रेंड, अगर ये ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपको आपके फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ ये सारे ट्यूटोरियल जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।